पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से सुस्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ आशा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। मैं पूरे ग्रुप की तरफ से पीएमसी ध्यान नेपाल आपका हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। आशा जी, वेलकम वेलकम। और हम सब आपके आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं जो आप अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ती हैं। तो ओवर टू यू आशा जी। थैंक यू सो मच। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का एंड सभी लोग सुबह सुबह मेरे लिए सुबह है, मगर आप सभी मेरे सेशंस में आते हैं तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष, हमेशा इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। आप मेरा दिन बना देते हो, यू मेक माय डे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब पितामह पत्री जी एंड महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहला क्वेश्चन है, पिछले वीक का मेडिटेशन सब लोगों ने कर लिया था? कोशिश की थी? हैंड रेस कर दीजिए, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। या रश्मि गुप्ता जी ने सबसे पहले हैंड रेस की, मंजू जी ने भी। थैंक यू सो मच, क्योंकि अ, जी, हम अपनी लाइफ में सभी चेंजेस के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हमें अपने आप को भी ऐसे रीपेरेंट करना है, डॉक्टर संतोष ने भी किया, यस जीसस ने यस्टरडे भी आई किया डिड। है। जी थैंक यू जी। सो मच। हाँ। तो अच्छा, मेरे को लग रहा था डॉक्टर संतोष कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो खोलने में। वो पीडीएफ फाइल जो मैंने दी थी ना, शेयर की थी। मैंने दोबारा से फिर डाली थी। रश्मि जी आपको मिल गई थी? आ, मैंने रश्मि जी को भेजी थी पर्सनली। हाँ, मैंने भी भेजा था उन्हें। एक्चुअली मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ सभी को। ओके। संतोष जी, आपकी वाली नहीं खुलती, आशा जी ने जो पेज वो खुल गई थी, आशा जी वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी किसी ने और खोलने का प्रयास किया क्या? मेरी आई खुली है। थिंक उषा शर्मा जी ने किया था। उषा शर्मा जी ने। हाँ, मे क्योंकि भी मैंने किसी। 2 बार डाल दी थी, इसीलिए कि अच्छा। किसी ने ना देखी हो तो देख ले। हम्म। जी जी। मैम जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय मैंने श्री 2-3 बार कृष्ण। किया। मैंने 2-3 बार किया, रोज तो नहीं कर पाई लेकिन 2-3 बार किया था मैंने। जी जी। तो अपने लिए ताली बजाइए सब लोग। अगर आपने कोशिश की तो जी तो जी। बहुत यस। अच्छी बात है, और अगर जी आपने नहीं की तो भी अपने आप को ताली जी बजाइए कि आज आप सेशन में तो आए हैं, है ना? जी। यस। पुष्पा जी हैंड रेज नहीं कर पाती हैं उस पे, जूम पे। तो जब अनम्यूट किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किया है। राइट राइट राइट। जी जी जी। हम भी नहीं कर पाते। नहीं कर पाए थे, मगर आपका मैंने हाथ देख लिया था। हाँ, मैंने किया, वैसे मेडिटेशन किया है। अच्छा। ओके। हाँ, थैंक यू सो मच। तो अब आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 8 से लेके डे 14 तक है। तो उसमें मैं आपको जो मेडिटेशन कराने वाली हूँ वो डे 8 से 14 को कवर करता है। तो हम ब्रीफली एक बार उन पॉइंट्स पे जाते हैं जो डे 8 से शुरू होते हैं। तो अगर आप पीडीएफ फाइल खोल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे शेयर कर सकेंगे। नहीं तो मैं पी- खोल लेती हूँ, आप सब लोग अपने अपने कब अपने कंप्यूटर पे खोल के देख सकते हैं पीडीएफ फाइल डे 8 जो शुरू होता है। नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं ठीक इस है। पे खोल दूं क्या? हाँ, आप खोल सकते हैं तो खोल दीजिए। नहीं तो डे 8 में आप सभी को अपने इनर चाइल्ड को एक लेटर लिखना है। तो जो डे 8 में हमारा जो मेन एम है, हम क्या करेंगे, हम अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करेंगे। जैसे एक पौधा होता है या हम अपने ही घर में छोटे बच्चों को जैसे खिलाते हैं, उसी तरह से हम इस इनर चाइल्ड को नर्चर करेंगे। कैसे करेंगे नर्चर? उसको उसकी पसंद की चीजें देके, उनके साथ खेल के, उनको कंफर्ट देके। तो जो हमारा डे 8 शुरू होता है उसमें आपको एक लेटर लिखना है।
तो कोई लेटर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें एक मेन अफ़र्मेशन आप अगर इंक्लूड करेंगे कि मैं सुन सकता हूँ और मैं प्यार करता हूँ जो मेरा यंगर वर्ज़न था, यानी कि जब मैं छोटा था या मैं छोटी थी, मैं उसको प्यार करती हूँ। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी मन में है, आपको किसी से शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको लगेगा इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, जैसे आपका मान लीजिए हम अपने अगर बेबी ही जब हमारा बच्चे पैदा होते हैं, तो हमें कितना प्यार आता है उनकी किसी भी एक्शन से, या उनकी कोई स्टुपिडिटी भी होती है, उसपे भी मज़ा आता है, उसपे भी प्यार आता है। तो आपको भी अपने यंगर वर्ज़न की वो चीज़ें जिस पे उनको कभी डाँटा गया था या एप्रिशिएट नहीं किया गया, तो आपको उनको बताना है कि मैं तुम्हें सुनने और प्यार करने के लिए तैयार हूँ। राइट एनीथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके अंदर। तो सेकंड और फिर डे 9 में जब हम आते हैं, ओके, तो और नहीं शेयर हुई तो कोई बात नहीं डॉक्टर नहीं, संतोष, वो दैट्स फाइन। कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं उसे। अच्छा, तो आई फिर थिंक मैं मैंने मैसेज कल, पे जाके शेयर करती हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप लोग सुन लीजिए क्योंकि फ़ाइल तो आप लोगों के पास है पास ही, है है। ना? हाँ, मैं फिर हाँ, से तो डाल दूँगी। जी, जी। मैंने कल रात को डाली थी। अच्छा, मैंने शेयरिंग रात में को, डाली है? जी, जी, हाँ, जी। जो शेयरिंग वाला ग्रुप है ना आपका, हाँ उसमें जी, डाली थी मैंने, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो फिर हम आते हैं डे 9 पे। अब डे 9 हमारा खेलने का टाइम है। हम सबको पता है कि छोटे बच्चों को खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो हम भी जब अपने आप को री-पेरेंटिंग कर रहे हैं, एक पौधे को जब हम पानी दे रहे हैं, उसको नर्चर कर रहे हैं, तो प्लेफुल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और उसका अफ़र्मेशन मैंने आपको ये दिया है कि जॉय एक हीलिंग है। जैसे डॉक्टर संतोष को पता है, और एक मंडला सेशन शुरू हुआ था, आप में से कई लोगों ने उसको जॉइन भी किया था कि ड्रॉ करना स्क्रैच से। तो उसमें सभी लोगों को एक्सपीरियंस किया हमने, वो मंडला मेडिटेशन हीलिंग सेशंस है। जैसे-जैसे हम मंडला में कलर्स भरते हैं या पिक्चर बनाते हैं, एक अंदर से एक सुकून आता है, एक रिलीफ आता है। और धीरे-धीरे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसे हम उसमें इतना खो जाते हैं खेलते-खेलते, रंग भरते-भरते, कि ये स्टेटमेंट सही है कि जैसे-जैसे हम खुश होते हैं तो हमारी हीलिंग होती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो कोई भी प्लेफुल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इन एक्टिविटीज़ को डे बाय डे कर सकते हैं। जैसे आज संडे है तो आप आज लेटर लिख सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को। सॉरी, आज सैटरडे है तो आप लेटर लिख सकते हैं सोने से पहले, छोटा-सा 3-4 लाइनें चलेगी। डे 9 के लिए कोई भी प्लेफुल एक्टिविटी जो आपके माइंड में आती है वो कर लीजिए। जो मैं आपको मेडिटेशन कराऊँगी उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन आप इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसे एवरीडे भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं डे 10 में। डे 10 में कम्फर्ट रिचुअल रैप। कम्फर्ट रिचुअल रैप का मतलब ये होता है कि आपको याद होगा, जैसे कभी मुझे पता है कि जब-जब मम्मी-पापा इंडिया लेके जाते थे, तो मुझे उस ब्लैंकेट में ऐसे जो ब्लैंकेट को ऊपर से उड़ा देते थे ठंड में, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। उस ठंड में वो ब्लैंकेट ओढ़ने का एक मज़ा अलग ही होता था, और उसमें आपको जब गरम-गरम आप कुछ पीते हो, तो और मज़ा आता है। तो उस फीलिंग को याद करते हुए कि जिस-जिस जो हमने अपने पेरेंट्स से चाहते थे कि वो हमें उस समय वो कम्फर्ट दें। तो आपको बैठ के सोचना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, और ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जल्दी से ही पता चल जाएगा। अगर आप 8-9 डे की एक्टिविटी करेंगे, तो डे 10 में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। अभी मैं आपको ये सीक्रेट रखती हूँ क्योंकि जब मैं मेडिटेशन में आपको कराऊँगी तो आपको पता चलेगा मैं आपको किस चीज़ से कम्फर्ट दे रही हूँ। पर मुझे कम्फर्ट कई चीज़ों से आता था, अपने टेडी बियर को पकड़ कर भी, जैसे होता है बचपन का कोई पुराना ब्लैंकेट होता है या एनीथिंग, एक सॉफ्ट टॉय भी हो सकता है। तो कुछ भी, जो भी आपका मोमेंट है। मुझे जैसे पीकी-बू खेलना बहुत पसंद था कि चादर से कवर कर दो, सर ढक लिया अपना, उसके बाद जब चादर को उतारते थे मेरे डैड, तो फिर मुझे बोलते थे, "बू", तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई मीन कितनी सिंपल सी एक्टिविटी है, उसमें कुछ भी नहीं है, आपके पास इतने बड़े-बड़े हाई टेक्नोलॉजी के टॉयज़ भी नहीं है, लेकिन इट मेक्स यू मूवमेंट ना।
तो आपको अपने आप को बोलना है कि मैं तुम्हें कम्फर्ट देती हूँ विद काइंडनेस के साथ। ये हमारा डे 10 हो जाएगा। फिर डे 11 में हमने अपने आप को एक बहुत प्यारा सा हग देना है। जैसे हमें आपस में कितना प्यार आता है, तो हम हग देते हैं। जैसे मुझे हमेशा लगता है मैं जब भी डॉक्टर संतोष से मिलूँगी तो एक बहुत प्यारा सा हग दूँगी, क्योंकि वो हमेशा प्यार से मुझे हमेशा दूर से हग देते हैं हम एक-दूसरे को। तो इसी तरह से जब हम अपने इनर चाइल्ड से मिलेंगे इतने लंबे टाइम बाद, हम अपने आप को जानते हैं, लेकिन हम अपने उस वर्जन को नहीं जानते जिसको एक इंतज़ार है उस हग का। और जब आप ये हग लेते हैं ना, तो आपने देखा जैसे आपकी लाइफ में एक मोमेंट आता है, तो एक गहरी साँस लेके अगर आप अपने आप को प्यार से इतना प्यारा हग देके और ऐसे-ऐसे आप उसको झुलाते हैं ना, तो ये सेल्फ लव होता है। और इसमें मेडिटेशन जब हम करते हैं अपनी आँखें बंद करके, मेडिटेशन क्या है? जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, यानी कि हम उस प्रेज़ेंट मोमेंट पे अपने आप से कनेक्टेड हैं, तो हम अपने आप को बोलते हैं, आई एम लव्ड एंड सपोर्टेड। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और सपोर्ट करती हूँ। फिर हम आते हैं डे 12 में, जिसमें हम कोई भी एक हैप्पी मेमोरी आप रिकॉल करेंगे। और कुछ भी हो सकता है, और इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप कोई हैप्पी मेमोरी का रिकॉल करते हैं और आपको जो भी पहली चीज़ याद आए, एंड इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी कुछ गलत नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्टली द वे इट मेंट टू बी। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। तो जो पहली मेमोरी आए उसके बारे में या तो आप लिख लीजिए, ठीक है? और या फिर उसके बारे में सोच के आपको कैसे अच्छा लगता है वो स्माइल कीजिए। आई सजेस्ट हमेशा कि आप उसके बारे में लिखें। मैंने ये देखा है कि वैसे हर हम वी आर ऑल डिफरेंट, हम सब बहुत यूनिक है। आपको देखना है कि आपको लिखने से बेटर लगता है या आप जब सोचते हैं। मुझे कभी-कभी लिखना अच्छा लगता है और कभी-कभी सोचना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे मैं लाइफ कोच हूँ, तो जब मैंने डायमंड सर्टिफ़िकेशन किया था क्वांटम मास्टरी में, तो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट लोग थे और ज़्यादातर लोगों को लिखना पसंद था। अ, मैं लिखने वालों में से नहीं हूँ। मैं उसको बैठ के वर्बली याद करती थी अपनी मेमोरीज़ को। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिखेंगे तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आप अपने घर में बोल नहीं पाते, बिकॉज़ हमारे को पता है कि हमारे घर की सिचुएशन क्या है। हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या करते हैं अपने साथ। बेस्ड ऑन दैट मेरी आपसे सजेशन है कि आप लोग अगर लिखकर आपका रिलीफ़ होता है तो आप लिखिए, नहीं तो उस मोमेंट को याद करके अपने लिए टाइम निकाल के एंजॉय करना है। और आप ये साथ ही साथ एक अफ़र्मेशन बोलेंगे कि मेरा इनर चाइल्ड को पता है कि खुशी क्या होती है, जॉय क्या होता है, हैप्पी मोमेंट क्या होता है। तो जो भी मेमोरी आए उसको याद करके आप हँसिए, स्माइल करिए, कुछ भी करिए। अगर आपको लगता है कि ये तो स्टूपिड एक्टिविटी है, नहीं, कुछ भी स्टूपिड नहीं है। मगर मैं चाहती हूँ कि ये जो सब एक्टिविटी हो, आप तब करें जब आपके आस-पास कोई नहीं हो, जब आप पहली बार करें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, आप अपने बाथरूम में हैं और आप डांस कर रहे हैं। अचानक आपको पता चलता है कि एक छोटा-सा होल है, उसमें से कोई देख रहा है, या दरवाज़ा खुला रह गया और कोई देख रहा है, तो आप डांस करना बंद कर देंगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि अभी आप जब इस इनर चाइल्ड हीलिंग के धीरे-धीरे ट्रैवल करें, जैसा मैंने कहा ये एक जर्नी है, ये कोई एक इवेंट नहीं है कि आज मैंने आपको ये मेडिटेशन कराया तो ये ओवर हो जाएगा। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से, हमें पता है कि हमारा कंफर्ट लेवल क्या है। धीरे-धीरे इस जर्नी को करना है, और जब आप पहली बार ये एक्टिविटी करें तो प्लीज़ अपने लिए 5-10 मिनट का टाइम निकालें अलग से और इस एक्टिविटी को सिंसियरली कीजिए। यकीन मानिए अभी लगता है कि कैसी स्टूपिड सी एक्टिविटी है कि इससे क्या होगा? नहीं, इससे बहुत-बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपको लगता है कि अपने बच्चों को हग देने से, उनको करने से उनको प्यार महसूस होता है, तो वही एनर्जी आपका इनर चाइल्ड भी आपसे फ़ील करेगा जब आप उसको वो 5 मिनट, 10 मिनट देंगे। इन एक्टिविटीज़ में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप फर्स्ट टाइम कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए टाइम निकाल के इन एक्टिविटीज़ को कीजिए।
उसके बाद आप यकीन मानिए सब लोग भी होंगे तो भी आपको एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं सबके सामने बेहिचक विदाउट एनी हेसिटेशन मैं अपने आप को बोलती हूँ आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि वो जो आपने होल्ड कर रखा होता है, जो स्टक एनर्जी होती है वो निकल जाती है। तो मेक श्योर इतना समय दूसरों के लिए निकालते हैं तो 10 मिनट अपने लिए भी निकालिएगा। तो अब हम आते हैं डे 13 में। डे 13 में हम अपने आप से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, आपको ट्यून इन करना पड़ता है और अपने इनर चाइल्ड को सुनना पड़ता है। लेकिन अगर आपने डे 1 से लेकर डे 12 तक 10 मिनट अपने लिए रोज निकाले हैं, तो जैसे ही आप अपने आप से पूछते हैं ना डे 13 पे कि तुम्हें क्या चाहिए, आप इमीडिएटली अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। और कभी-कभी तो जैसे आप कहते हैं आपको क्या चाहिए, इनर चाइल्ड के पास एक लिस्ट रेडी होती है। मगर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको डे 13 पे कुछ भी महसूस नहीं होता, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने अपने आप को इतना सप्रेस किया है कि आज भी आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट नहीं हो पाते, और दूसरा ये कि आपने इन एक्सरसाइज़ेस को सिंसियरली नहीं किया है। तो आपके लिए ज़रूरत है कि गो बैक, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल तो आपके पास हमेशा है। दोबारा से इसको जाके दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। कभी-कभी ऐसा होता है हम कहते हैं कि ओह! मैंने लास्ट वीक का नहीं किया, कोई बात नहीं, एक मेडिटेशन है मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन अगर आप इसको टाइमली मैनर में जैसा हमने ब्रेक किया है 4 वीक्स में, अगर आप इसे करेंगे और फिर ग्रुप के साथ आप जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम सभी जानते हैं कि ग्रुप की कॉन्शसनेस कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से जो लोग इस सेशन में आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप सिंसियरली प्रॉपरली इस वर्कशॉप को फॉलो कीजिए अपना डिफरेंस देखने के लिए। और जब आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद मैं डे 28 पे आपको कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आप वो कभी भी कर सकते हैं, और वो इवन और भी फन एक्टिविटी होंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप क्लास में आए हैं, अपना टाइम निकाला है, अपना एफ़र्ट किया है, तो अपने लिए रोज़ 10 मिनट ज़रूर, ज़रूर निकालिएगा। नहीं तो ये जो 30 मिनट का मैं मेडिटेशन कराऊँगी, उसको आप कीजिए, सिंसियरली कीजिए। आपकी चॉइस है कि आप 10 मिनट रोज़ करना चाहते हैं और यू वांट टू डू 30 मिनट्स, आपकी चॉइस है। फिर हम लास्ट जो आज मैं मेडिटेशन कराऊँगी डे 14 में आएँगे, और ये बहुत ही प्यारा है। मुझे पता है जब पहली बार मैंने इसको किया था, बेड टाइम रिचुअल। हम सबको इंतज़ार होता है कि बेड टाइम पे आके मॉम या डैड जो भी बिस्तर में लिटाते हैं, ब्लैंकेट या चादर को हमारे ऊपर रखते हैं, गुड नाइट किस कहते हैं। अगर आप किसी के ग्रैंड चाइल्ड हैं तो वो इस चीज़ को रेज़ोनेट करेंगे जो मैं कह रही हूँ, कि जैसे मुझे अभी तक कि माय फादर इज़ नो मोर, ही पास्ड इन 2013। मुझे अभी तक वो मेमोरी याद है कि मेरी मॉम भी करती थी, लेकिन मुझे अपने डैड की कुछ चीज़ें बहुत याद हैं। मेरी मॉम को ज़्यादा हग या किस करने का वैसा नहीं था, पर माय डैड ऑलवेज़, मेरे पापा हमेशा सोने से पहले आके चेक करते थे कि हमने चादर ओढ़ रखी है कि नहीं। और चाहे हम समटाइम आई यूज्ड टू प्ले, मैं जग भी रही होती थी तो एक्टिंग करती थी कि नहीं मैं सो रही हूँ, तो माय डैड यूज्ड टू गिव फोरहेड पे किस दे के माथे पे, ऐसे कि मुझे पता है तुम जग रही हो, आई लव यू। बहुत छोटा-सा वो है, तो आप अपने आप को उसी तरीके से इमेजिन करते होगे कि वो मोमेंट, क्योंकि हो सकता है हम में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको वो मोमेंट कभी नहीं मिला हो। तो अपने आप को एज़ अ पेरेंट इमेजिन करेंगे कि चादर उड़ा दी है, एक प्यारा-सा हग दे दिया है और बोल दिया है तुम सेफ हो। जब हम ऐसा रिचुअल करते हैं बेड टाइम का, तो हम अपने इनर चाइल्ड से कहते हैं कि अब जब तुम सोने जा रहे हो, तुम सेफ हो रेस्ट करने के लिए। तो ये डे 8 से डे 14 तक के स्टेप्स थे। अब हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, और आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूज़न है या फाइल अगर नहीं खुल रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सेशन के बाद चेक कर लीजिएगा, नहीं तो क्योंकि मैंने कल रात को ही पीडीएफ फाइल दोबारा से शेयर की है।
तो अब मैं डॉक्टर संतोष से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे साथ म्यूज़िक शेयर कर लें और मैं आपको डे 8 से लेके डे 14 तक का मेडिटेशन कराना शुरू करती हूँ। आह, इसमें हमें 20-25 मिनट्स लगेंगे और इन द मीन टाइम किसी का कोई हैंड रेज़ है तो आप हैंड रेज़ करके मुझसे पूछ सकते हैं। जी, फाइल मैंने फिर से डाल दी है अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, ठीक दोनों है। ग्रुप में डाल दी है। जी। ओके, ओके। हाँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? उषा शर्मा जी की ने वैसे लिखा था, शेयरिंग में मैंने रात को देखा था, उनसे फाइल नहीं खुली थी, हाँ। हाँ, हाँ जी, अच्छा, पुष्पा जी। हाँ जी, पुष्पा जी। अनम्यूट कीजिए, हाँ जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं जय अपने श्री आप को रोज बोलती हूँ, पुष्पा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। रोज बोलती हूँ मैं भी, 1 या 2 बार तो बोलती हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी। ये जो छोटे-छोटे एक्शन्स होते हैं ना, ये आपको बहुत कम्फर्ट देते हैं, बिलीव मी। हाँ, मिरर पुष्पा जी में। के लिए मैंने रोज़ ही दिए। अच्छा। हाँ। थैंक यू। मिरर के सामने तो होता है ज़रूर। जी, जी, जी। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर डॉक्टर संतोष छोटे-छोटे टाइनी स्टेप भी जैसे आप तो डॉक्टर हैं, तो आपको पता है अगर पेशेंट छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखता है, तो वो अपनी सेहत में कितना डिफ़रेंस ला सकते हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पे हम खुद ही अपने डॉक्टर हैं और हम एक 10 मिनट की एक्टिविटी से अपनी लाइफ़ में मिरेकल ला सकते हैं। इसमें कुछ भी स्टूपिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचने का है। हाँ जी, रश्मि गुप्ता जी। एक आशा जी, एक रिक्वेस्ट थी, अभी आपने जो फाइल भेजी उसमें वो 1 वीक का ही भेजा है ना? नहीं, नहीं, वो पूरे मैंने आपको पूरी फ़ाइल दी थी, उसमें 4 पीडीएफ है। पेजेज़ हैं। हाँ, पीडीएफ में 4 पेजेज़ हैं। हाँ। हाँ। राइट राइट, क्योंकि ये मेरी 6 नहीं खुली, बट आई नोटिस क्योंकि मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था उस पीडीएफ का जो आपने भेजी थी। हाँ, हाँ, अच्छा। तो उसमें मेरे पास 4 पूरे पेजेज़ 28 हैं। पेज है। हाँ, 4 पेजेज़ थैंक हैं यू। उसमें और हाँ, हाँ। वीकली प्रोग्राम दिया हुआ है सारा। हाँ। ठीक है, वो मेरा इसका नहीं मतलब खुली, किसी बट की भी आई नहीं हैव इट। खुली फिर। अ, मेरी तो नहीं खुली, बट आई हैव इट। मगर जो मैंने आपको शेयर की थी, वो खुली आपकी पीडीएफ? आशा जी, मैं उसका स्कैन करके डाल दूँगी। अगर इनके पास पीडीएफ रीडर नहीं होगा ना डॉक्टर संतोष, तो नहीं खुलने वाली पीडीएफ फाइल, है ना? नहीं, स्कैन करके डाल दूँगी ना। आप स्कैन करके डाल दीजिए, नहीं तो मैं आपको डॉक में वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूँगी। पर हाँ, स्कैन करके डाल दीजिए, नहीं तो 1 बाय 1 पेजेज़ सबको दे देते हैं पिक्चर की तरह। हाँ, अगर हाँ, आप कर वही। सकें तो वो श्योर। वही मैं कह रही हूँ। तो उसको मैं स्कैन कैसे कर सकती हूँ? मुझे प्रिंट आउट निकलवा के करना पड़ेगा या वैसे ही हो जाएगा? नहीं, स्कैन मैं तो है मेरे आपको पास। 1 बाय 1 पेज भेज दूँगी मैं। आप स्कैनर है आपके पास? अ, ओके। उसमें फ़ोन में ही है। अच्छा, तो मगर तो भी आप उसमें क्या आप जेपीजी मुझे पेज भेज एक्सटेंशन से दीजिए। करोगे? मैं आपको एक-एक पेजेज़ भेज दूँगी। एक-एक पेज ठीक भेज है, दीजिए। वो ज़्यादा ठीक अच्छा है। रहेगा। जी, जी, ओके, जी। नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो आप म्यूज़िक शेयर कर दीजिए, सब लोग जी। तैयार हैं? हाँ जी। सभी लोग कंफर्टेबली बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली। एंड जो भी लोग अगर कैमरा ऑन नहीं है, अगर कर सकते हैं, तो 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नो ऑब्लिगेशन। ये आपकी सेशन है, आपका क्लास है। साधना जी ने कर लिया। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का जिन लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया है। मैंने आपको 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन करने को इसलिए बोला है कि जब हम ये मेडिटेशन करने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को स्क्रीन पे अपने आप पे फ़ोकस कीजिए, जब तक डॉक्टर संतोष म्यूज़िक शेयर करती है। ये जो हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इस परमात्मा ने, इस भगवान ने आपको इतना यूनिक बनाया है कि आपके जैसा किसी को बनाया ही नहीं है। डॉक्टर संतोष ने एक बहुत अच्छी शेयरिंग की थी और मुझे बहुत पसंद आई थी कि कितना टाइम लगा के भगवान ने जो भी हमने प्लान बनाया था, मेरी ऐसी स्किन होनी चाहिए, मेरा ऐसा कलर होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें बनाया है। तो अपने आप को एक बार उस ज़ूम में अपने आप को देखिए,
कोई आपको नहीं देख रहा है, हम सब अपने आप को ही देख रहे हैं। और देखने के बाद आप चाहें तो कैमरा बंद कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप को कैमरे में देखने के बाद क्लोज योर आइज़, अपनी आँखें बंद कर लीजिए और हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। एंड जब तक हमारी प्यारी डॉक्टर संतोष म्यूज़िक शेयर कर रही हैं। सिट कंफर्टेबली, जैसे हम आनापानासती ध्यान में If a बैठते हैं। Bitcoin was the size of a quarter, all 21 million of them would fit inside a single shipping container. अब ये आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो इसको पूरी मेडिटेशन को एक बार में कर सकते हैं या वन डे एट ए टाइम, आपकी चॉइस है। मेक श्योर जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे अगले 25-30 मिनट तक आपको कोई भी बॉदर नहीं करे। एक क्वाइट सी जगह ढूंढ के बहुत ही शांति से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Find a quiet place and gently close your eyes. अब हम डीप ब्रेथ लेंगे थ्रू नोज, नाक से हम एक डीप ब्रेथ लेंगे और बहुत स्लोली हम उसको मुंह से रिलीज करेंगे जैसे हम करते हैं। सो टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू नोज, नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड एक्सेल, रिलीज कर दीजिए। सांस के साथ आपको इमेजिन करना है कि आपकी बॉडी शांत होती जा रही है। Let your body soften with each breath. इमेजिन कीजिए जहाँ भी आप बैठे हैं, चेयर पे या नीचे, जहाँ भी आपके नीचे से रूट्स निकल रही हैं, जड़ें निकल रही हैं एंड दे आर गोइंग डीप डाउन मदर अर्थ। फील द अर्थ होल्डिंग यू, क्योंकि जहाँ भी आप बैठे हैं आपको लग रहा है कि आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपको नीचे से हम सभी को मदर अर्थ ने होल्ड किया हुआ है। अपने दिल में योर हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव मदर अर्थ के लिए कि उन्होंने हमें होल्ड किया हुआ है एक अनकंडीशनल लव के साथ। जैसे ये माँ वसुंधरा हम सबका, एवरी वन ऑफ अस, हम सभी का बोझ उठाती है उस मुस्कुराहट के साथ, बिना किसी कंप्लेन के। जब भी आप इस धरती पे खड़े होते हैं हर रोज या बैठते हैं, मदर अर्थ आपको होल्ड करती है। ठीक उसी तरह से यही अनकंडीशनल लव, इस क्वालिटी को जानते हुए, हालांकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कभी याद ही नहीं रहता कि जब हम धरती पे खड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स के अलावा एक माँ वसुंधरा भी हैं
जो हमें प्यार देती हैं, हमारा बोझ उठाती हैं, आज वही प्यार, वही सेफ्टी आपको माँ वसुंधरा ने दी है। और जो माँ वसुंधरा से आपको सेफ्टी महसूस हो रही है, वही सेफ्टी आपको अपने इनर चाइल्ड को देनी है, अपने आप को देनी है। इस प्यार को, इस सपोर्ट को महसूस करते हुए, क्योंकि अगर हम जमीन पे पैर ही नहीं रख पाएंगे या हम खड़े नहीं हो पाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने दिल में, अपने हार्ट में विद लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माँ वसुंधरा के लिए, अपने इनर चाइल्ड को देखते हुए बोलिए, यही प्यार, यही सेफ्टी मैं अपने आप को भी दूंगी। जो भी इनर चाइल्ड आप जिससे भी कनेक्टेड है या कनेक्ट हो पाते हैं, और अगर नहीं भी कनेक्ट हुए तो कोई बात नहीं, आपका इनर चाइल्ड हमेशा आपके साथ है। उसको बहुत ही विस्पर कीजिए, बहुत ही सॉफ्टली, आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट, आई एम सेफ टू रिसीव लव। मैं यहाँ हूँ, मैं आज तुम्हारे लिए यहाँ प्रेजेंट हूँ और मैं सेफ हूँ। उस प्यार को पाने के लिए जिसका मैंने अब तक इंतजार किया है, बहुत ही प्यार से, जैसे आप उनके कान में, छोटे बच्चों के या कान में आपके किसी ने प्यार से सॉफ्टली विस्पर कर दिया, बुदबुदा दिया है, आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट, आई एम सेफ टू रिसीव लव। मैं यहाँ हूँ, मैं आज तुम्हारे लिए यहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं सेफ हूँ उस प्यार को पाने के लिए जिसका मैंने अब तक इंतजार किया। अब हम सबसे पहले डे 8 पे जाते हैं। अगर आप एक लेटर लिख सके तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख सके तो कोई बात नहीं। हमें इस एक्सरसाइज को करते हुए किसी को भी जज नहीं करना है, एंड किसी से मेरा मतलब है कि आपका एडल्ट सेल्फ जो हम खुद है। इमेजिन कीजिए आपने एक 4 लाइनों का लेटर लिखा है और वो लेटर आपके हाथों में है, ठीक है। ये जो पेपर आपके हाथ में है, ये जो लेटर आपने लिखा है, इसको बहुत प्यार के साथ आपने लिखा है और इसमें आपने एड्रेस किया है अपने यंगर सेल्फ को। इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, वो पेपर आपके हाथ में है। क्या है ये पेपर? ये वो लेटर है जो हमने खुद अपने यंगर सेल्फ को लिखा है। अब आप इस लेटर को खोलते हैं, ओके? As you open it, hear these words. आप लेटर को पढ़ रहे हैं, ये शब्द आपको सुनाई देते हैं। मेरे प्यारे लिटिल वन, इट्स लाइक जैसे मैं अपने आप को बोलूंगी, डियर लिटिल आशा, आई लव यू, आई सी यू, आई एम सॉरी,
अगर मैंने तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस कराया कि तुम अकेली हो, मेरी प्यारी सी छोटी आशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अगर मैंने तुम्हें कभी भी अकेला महसूस कराया, लेकिन I'm here now। लेकिन आज मैं तुम्हारे पास हूँ। अब इस पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। And I will never leave you again। मैं तुम्हें कभी दोबारा से अकेला नहीं छोड़ूंगी। You are so precious, so worthy, and so deeply loved। तुम बहुत प्रेशियस हो, बहुत वर्दी हो, और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। इन शब्दों को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट के ऊपर रखिए, बिना आंखें खोले। Place your hand on your heart and say, I listen to and I love my younger self। मैं सुनती हूँ और प्यार करती हूँ अपने यंगर सेल्फ को। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं, मैं सुनती हूँ और प्यार करती हूँ अपनी अंदर की छोटी सी आशा को। मैं सुनती हूँ, प्यार करती हूँ अपने अंदर की छोटी सी रश्मि को। जो भी आपका नाम है, मैं सुनती हूँ और प्यार करती हूँ अपने अंदर की प्यारी सी डॉक्टर संतोष को। दोनों हाथों को रखते हुए महसूस कीजिए इन वर्ड्स को अपने लिए। अब हम डे 9 पे आते हैं। डे 9 में इमेजिन कीजिए कि आपका इनर चाइल्ड या जिस भी वर्जन से आप कनेक्टेड हैं, वो कहीं आसपास बैठे हुए हैं आपके। जो भी वर्जन आपके सामने आता है, कोई जजमेंट नहीं, जस्ट इमेजिन कीजिए कौन सा वर्जन आपके सामने आता है। लाइक आई सेड कि मेडिटेशन के बहुत बहुत वर्जन्स होते हैं, तो कभी भी कुछ भी गलत नहीं है। आप जैसा भी कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। अब आपके सामने जो ये इनर चाइल्ड है, आपका इनर चाइल्ड हो सकता है बोर हो, आपके सामने बैठे बोर हो रहे हो, और या क्यूरियस भी हो सकते हैं, या चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। देखिए कौन सा है आपका इनर चाइल्ड। जो भी हैं, जैसे भी हैं, एक्सेप्ट कीजिए। उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, आज तुम क्या करना चाहते हो फन के लिए? आज तुम्हारी क्या इच्छा है? You ask them, what would you like to do for fun today? आज तुम फन के लिए क्या करना चाहती हो? Maybe it's coloring, dancing, jumping, or maybe
hugging a stuffed toy. हो सकता है उनको कलर करना पसंद हो सकता है वो डांस करने के लिए कहें, हो सकता है वो जंप करने के लिए कहें, जंपिंग इन puddles, और मे बी हगिंग अ स्टफ्ड टॉय, कोई भी बचपन का टॉय या कुछ भी, एक पिलो भी हो सकता है। Whatever it is, imagine doing it now together. कुछ भी वो आपसे जो भी डिमांड कर रहे हैं, जो फर्स्ट थॉट आपके पास आई है, इमेजिन कीजिए वो एक्टिविटी आप दोनों साथ साथ कर रहे हैं। फ्रीली, जॉयफुली लिव इन दैट मोमेंट। एंजॉय के साथ मजे कर रहे हैं जॉयफुली, और उसे करते करते लाफ्टर बबल्स अप, देयर इज अ लाइटनेस इन द एयर, हंसी की आवाजें गूंज रही हैं, हवा में एक अलग सी ही लाइटनेस है। एंड बहुत जोर से अपने आप को बोलिए, जॉय इज हीलिंग, जॉय इज हीलिंग, जॉय इज हीलिंग। इस जॉय को हीलिंग की तरह महसूस कीजिए अपने हार्ट में। इस एक्टिविटी से आपके अंदर वो चीज़ों के लिए आइडियाज आएंगे जो आप शायद कभी नहीं कर पाए या अच्छी तरह से नहीं कर पाए। ये एक्टिविटी जितनी सिंपल दिख रही है, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। मेक श्योर जो भी एक्टिविटी आपके पास आए उसको 5 मिनट के लिए ही कीजिए, पर ज़रूर कीजिए। अपने हार्ट में, अपने दिल में जॉय इज हीलिंग अंदर से चिल्लाते हुए, जैसे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, जॉय इज हीलिंग, जॉय इज हीलिंग, एंजॉय करते हुए अब हम डे 10 पे आते हैं। हमारा डे 10 है कंफर्ट रिचुअल। नाउ अब सीन बदलता है। नाउ द सीन सॉफ्टन्स। इट्स इवनिंग, ये शाम का समय है, और शाम के समय में wrap yourself and your inner child in a warm, soft blanket. अपने आप को और अपने inner child को इस गरम गरम सॉफ्ट से ब्लैंकेट से कवर कर लीजिए। ये चादर भी हो सकती है। और हो सकता है इस कमरे में सिर्फ एक कैंडल लाइट ही जल रही हो, और या आप अपने बिस्तर की चादर में लिपट गए हैं, कुछ भी। हम ब्लैंकेट में हैं या आप चादर में लिपटे हुए हैं, कमरे में खाली कैंडल लाइट की लाइट है। इस शांत, रिलैक्सिंग, कंफर्ट मोड में अपने आप को प्यार से बोलिए, विस्पर कीजिए। Whisper softly to yourself. You are safe now. तुम सुरक्षित हो अब। You are never too much. तुम कभी भी बहुत ज्यादा नहीं थे। तुमने सब कुछ सही किया है हमेशा। You are always enough. You are safe now. You are never too much. You are always enough. तुम सुरक्षित हो अब। तुम कभी भी बहुत ज्यादा नहीं थे। तुम हमेशा सही थे, और तुम हमेशा से सक्षम थे। Feel the warmth.
महसूस कीजिए इस गर्माहट को, इस फीलिंग को जो आपके चारों तरफ रैप अराउंड हो गई है, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी। लिव दिस मोमेंट, इस मोमेंट को जिए और अफर्म कीजिए अपने आप के साथ, आई गिव माई सेल्फ कंफर्ट एंड काइंडनेस। मैं अपने आप को कंफर्ट और काइंडनेस देती हूँ। मैं अपने आप को कंफर्ट एंड काइंडनेस देती हूँ। आई गिव माई सेल्फ कंफर्ट एंड काइंडनेस। Enjoy this moment। बेड की चादर में लिपटे हुए हैं आप, या आप ब्लैंकेट के अंदर हैं। अपने डे 11 की तरफ चलते हैं हम। इस चादर में लिपटे लिपटे या ब्लैंकेट में लिपटे हुए हम अपने आप को एक सेल्फ हग देंगे। ये हमारा डे 11 है, जिसमें हमारा मोटिव सेल्फ लव, सेल्फ हग मेडिटेशन है। अपने दोनों हाथों को बहुत ही प्यार से अपने पूरे शरीर के ऊपर प्लेस बोथ आर्म्स जेंटली अराउंड योर बॉडी। एकदम से टाइट पकड़ लीजिए अपने आप को, दोनों कंधों पे हाथ रखते हुए अपनी बॉडी के ऊपर अपने आप को टाइटली पकड़ लीजिए, और जैसे बच्चे को झूला झुलाते हैं वैसे रॉक साइड टू साइड। प्लेस बोथ आर्म्स जेंटली अराउंड योर बॉडी, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, और अपने आप को हग कीजिए। एक बहुत ही प्यारी जादू की जफ्फी दे दीजिए अपने आप को। गिव योरसेल्फ अ टाइट हग। और इसमें आपको बहुत मजा आ रहा है। रॉक साइड बाय साइड झूला देते हुए, हिलाते हुए। आप दोनों हगर हैं, दोनों एक दूसरे को इतना प्यार कर रहे हैं। जो हग कर रहा है वो भी, और जिसको हग मिल रहा है वो भी। You both are the hugger and the one being hugged। इस प्यार की, जादू की जफ्फी, ये हग अपने आप को देते हुए एक बहुत ही डीप फीलिंग से बोलिए, I am loved and supported। I am loved and supported। मैं और मेरा इनर चाइल्ड दोनों एक हैं, और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। लेट योर ब्रीथ, आपकी सांस नेचुरली फ्लो करे, और इस मोमेंट को एम्ब्रेस कीजिए। Let your breath flow naturally as you melt into your own embrace। आप ऐसे कुछ लोगों को गहरी सांस भी आ सकती है, which is normal। इस प्यार भरे हग को महसूस कीजिए अपने लिए ही, और बोलिए अपने आप को, कोई तुम्हें देखे ना देखे, कोई तुम्हें प्यार करे ना करे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। सिर्फ मेरे ही तो प्यार का इंतजार था तुम्हें। I am loved and supported। अब आप और आपका इनर चाइल्ड दोनों एक दूसरे को बोलेंगे, I love you, I support you। Feel this moment, live this beautiful beautiful moment, जिसमें आप अपने आप को ही वो हग, इसी हग का, इसी प्यार जादू की जफ्फी का आपके इनर सेल्फ को इंतजार था।
अब इतनी प्यारी सी जादू की जफ्फी हक देने के बाद, सेल्फ हक मेडिटेशन के बाद, हम डे 12 में आते हैं। अपने आप को प्यार करते हुए, अपने आप को हक करते हुए रिकॉल कीजिए एक हैप्पी मेमोरी। यहाँ पे आपको कोई भी हैप्पी मेमोरी, जो भी आपके बचपन की, जो पहली बार में आती है उसी मेमोरी को, कोई जजमेंट नहीं, जो मेमोरी आती है। तो विजुअलाइज अ जॉयफुल मोमेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, कोई भी जॉयफुल मोमेंट जो आपका चाइल्डहुड का है। आप कहाँ हो इस मोमेंट में? आप किसके साथ हो? आप क्या कर रहे हो? ध्यान से देखिए। ये जो जॉयफुल मोमेंट है आपके चाइल्डहुड का, वेयर वर यू? Who were you with? What were you doing? आप कहाँ हो? कौन है आपके साथ? और क्या कर रहे हो आप इस मोमेंट में? जो भी मोमेंट है जो आपको दिखाई दे रहा है, see the colors। देखिए कैसी कलर्स हैं। स्मेल द एयर। उस समय जो वहां पे हवा चल रही है उसको महसूस कीजिए एंड फील कीजिए उस हंसी को, उस लाफ्टर को अपनी चेस्ट में। सी द कलर्स, स्मेल द एयर, फील द लाफ्टर इन योर चेस्ट। इस ब्यूटीफुल जॉयफुल मेमोरी को लिव फॉर फ्यू मोमेंट्स। अब बहुत ही प्यार के साथ, स्माइल के साथ अपने इनर चाइल्ड को बोलिए, माई इनर चाइल्ड नोज जॉय। मेरे इनर चाइल्ड को पता है कि जॉय क्या होता है। जो भी वो मोमेंट है, उस समय आपके आसपास कौन से लोग हैं, क्या हो रहा है, कौन सी जगह है, उस मोमेंट को महसूस करते हुए, उस लाफ्टर को, उस हंसी को महसूस करते हुए एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को। आपका इनर चाइल्ड जानता है कि जॉय क्या होता है। और प्यार से उनके कानों में विस्पर कीजिए, बुदबुदाइए, माय इनर चाइल्ड नोज जॉय। तुमको पता है जॉय क्या होता है। नाउ हम डे 13 पर आएंगे और पूछेंगे, डे 13 है, What do you need? तुम्हें क्या चाहिए? उस जॉयफुल मोमेंट में जीते हुए आप अपने इनर चाइल्ड की तरफ मुड़कर उनसे बहुत ही प्यार से जेंटली पूछेंगे, आज तुम्हें क्या चाहिए? What do you need today? Wait and listen. इंतजार कीजिए और सुनिए। आपको कुछ शब्द भी सुनाई दे सकते हैं, कोई इमेजेस भी दिखाई दे सकती हैं, या कोई इमोशन भी आ सकती है। Wait, listen. You may hear words or maybe see images or maybe feel emotions. कुछ भी हो सकता है ये। It could be a need for play. ये
वो खेलने के लिए भी कह सकते हैं कि मैं खेलना चाहता हूँ, रेस्ट करने को भी कह सकते हैं, और मे बी just asking you for affection, मे बी वो आपको चाहते हैं कि आप दोबारा से एक हग कर लें, और मे बी वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, और बीइंग हर्ड, तो बहुत ही शांति से, इंतज़ार से उनकी बात सुनिए। It could be a need for play, rest, affection, or maybe being heard. Acknowledge कीजिए और कहिए, I am open to my inner voice. मैं तैयार हूँ अपनी inner voice को सुनने With के Oreo लिए। frozen treats, real, it's just a bite away. Whatever you need, तुम्हें जो भी चाहिए, मैं आज उसके लिए तुम्हारे पास हूँ। Acknowledge कीजिए और बोलिए, I'm open to my inner voice. मेरे अंदर से जो भी आवाज आ रही है, मैं उसके लिए ओपन हूँ। यानी कि जो भी अंदर से मन आ रहा है, प्ले करो, रेस्ट करो, प्यार करो, या मेरी बात सुनो बैठकर, जो भी आ रहा है उसको एक्नॉलेज कीजिए और उनसे प्यार से कहिए, तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हें जिसकी भी जरूरत है, मैं आज उसके लिए तुम्हारे पास हूँ। I'm open to my inner voice. Whatever you need, I'm here for you. तुम्हें जो भी चाहिए, मैं आज उसके लिए तुम्हारे पास हूँ। जो भी वो कह रहे हैं या कह रही हैं, उसको ध्यान से सुनकर उन्हें करने दीजिए। अब हम अपने डे 14 में आते हैं, बेड टाइम रिचुअल। अब शाम से अब रात हो गई है। Now the day comes to close. Tuck your inner child in a cozy bed. अपने इस प्यारे से इनर चाइल्ड को एक अच्छे से गरम गरम कोजी बेड में ले जाके लिटा दीजिए। उनको टक कर दीजिए, चादर उड़ा दीजिए या ब्लैंकेट, जो भी उन्हें अच्छा लगता है, उनको उड़ा दीजिए। और मे बी वो चाहते हो कि आप उनको एक स्टोरी पढ़ो। मे बी रीड देम अ स्टोरी, और मे बी सिंगल ललाबाय, कुछ भी वो हो सकता है। आपसे लोरी सुनना चाहते हो, या वो चाहते हो कि आप उन्हें कहानी सुनाएं, जो भी कुछ, जो भी आपके इनर चाइल्ड को, जिसे अभी बिस्तर में लिटाया, उनको जो पसंद है, अब बेड टाइम स्टोरी या एक ललाबाय, लोरी, कुछ भी, वो आप उनको सुनाएंगे। जो भी आप सुना रहे हैं, धीरे धीरे उनके बालों को सहलाते हुए, उनके छोटे छोटे हाथों को पकड़ते हुए, और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जस्ट पास में उनके बैठे हों या लेटे हों। स्ट्रोक देयर हेड, होल्ड देयर हैंड, जस्ट स्टे नियर बाय। प्यार से उनके बालों को सहलाते हुए, उनके हाथों को, छोटे छोटे प्यारे हाथों को पकड़ते हुए, रीड अ स्टोरी, कोई कहानी सुनाइए या कोई लोरी, जो भी वो सुनना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप उनका सर सहला रहे हैं, माथे पे हाथ रख रहे हैं, स्ट्रोक कर रहे हैं उनके हेयर, वो धीरे धीरे उनको नींद आ गई। As they fall asleep peacefully, whisper. अब जब वो बिल्कुल सोने वाले हैं, उनको नींद आ रही है, peacefully,
धीरे से कान में बोलिए, यू आर सेफ, यू आर लव्ड, यू कैन रेस्ट नाउ। तुम सेफ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। उस मोमेंट को, इस पल को याद करते हुए अफर्म कीजिए, आई एम सेफ टू रेस्ट। मैं सेफ हूँ आराम करने के लिए। आई एम सेफ टू रेस्ट। मैं सेफ हूँ आराम करने के लिए। Enjoy this moment. Enjoy this peaceful, loving moment. एक डीप ब्रेथ लेंगे। एक्सेल के साथ कुछ भी स्ट्रेस, टेंशन, इमोशन जो भी अंदर अटका हुआ है उसे रिलीज कर देंगे। टेक वन मोर डीप ब्रेथ एंड एक्सेल ऑल रिमेनिंग टेंशन। अपने दोनों हाथों को हार्ट पे रखिए। प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट, या एक हाथ भी रख सकते हैं आप। एक हाथ आपकी बेली पे और एक हाथ आपकी चेस्ट पे। फील ग्रेटिट्यूड, फील कीजिए ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता के उस भाव को, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर इनर चाइल्ड एंड फॉर दिस सेक्रेड मोमेंट। महसूस कीजिए इस कृतज्ञता को अपने लिए, अपने इनर चाइल्ड के लिए और इस ब्यूटीफुल मोमेंट के लिए जो हमने अपने इनर चाइल्ड के साथ बिताए हैं। फील द पल्सेशन। अलाउ कीजिए इन सभी मोमेंट्स को आपके अंदर से महसूस कीजिए। गो डीपर एंड डीपर इनसाइड। अपने इनर चाइल्ड को अपने अंदर महसूस करते हुए एक बार दोबारा से बोलिए, आई एम नर्चरिंग माई सेल्फ विद लव एंड प्रेजेंस। मैं अपने आप को नर्चर कर रही हूँ। मैं अपने आप को रीपेरेंटिंग कर रही हूँ विद लव और मेरी प्रेजेंस से। मेरी प्रेजेंस और मेरा प्यार, इसी से मैं अपने अंदर के इनर चाइल्ड को नर्चर कर रही हूँ। इमेजिन कीजिए जो एक छोटा सा पौधा जो अभी टुड़ा मुड़ा या सूखा हुआ था, वो आपके इस प्यार से कैसे ग्रो कर रहा है। फील दैट लव। वो आज मुरझाया हुआ प्लांट खिल गया है। इट्स ग्रोइंग। I am nurturing myself with love and peace. मैं अपने आप को नर्चर कर रही हूँ लव के साथ और अपनी प्रेजेंस के साथ। धीरे धीरे पूरी अटेंशन अपने फिजिकल बॉडी पे लेकर आइए। फील द स्पेस अराउंड यू। अपने आसपास का स्पेस को महसूस कीजिए। और बहुत ही आराम से, बहुत ही धीमे से
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लेकर आइए. Bring both your hands on the top of your eyes. With the count of the 5, 5, 4, 3, 2, 1. एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. किसी को कुछ भी क्वेश्चन या शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं. आत्मा वंदन रीटा चौधरी जी, बहुत अच्छा लगा आपको. मैं रात को आपके ही बारे में सोच रही थी. थैंक यू सो मच, सो थैंक्स, सो मेनी यू थैंक्स. बहुत बहुत अच्छा लगा. आज मैं बहुत दिन के बाद आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ. कोई ना कोई राइट. ऐसी वजह बन जाती थी कि हो नहीं पाती थी. थैंक यू पर सो कल मच. मैंने आपको याद किया था तो आज आप आ गए. देखो मैं कितना पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ. यस यस यस, यू आर ग्रेट. यू आर ग्रेट. थैंक यू हाँ. आशा जी, बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा कर रहा है और मैम. ऐसी जगह आप, मतलब क्या बातें याद आ गई मेरे को जब आप बात कर रहे थे कि किसी से भी कनेक्ट हो जाओ. अचानक मैंने देखा जब मैं 6 क्लास में थी और कृष्ण बनी थी स्टेज पे, पहली बार मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था. वो सीन याद आ रहा था मेरे को. बहुत बहुत अच्छा लगा. कभी सोचा भी नहीं था वो याद करूंगी मैं. थैंक यू पुरानी यादों में ले जाने के लिए. बहुत जी जी. सुंदर. थैंक यू थैंक यू. नमता मास्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप मुझे ज्वाइन करती हैं. थैंक यू सो मच यार. अगर आपको इमोशंस भी आए हैं ना तो इट्स रियली गुड. बहुत अंदर से डीप क्लींजिंग होती है. तो इमोशंस को कभी रोकिएगा मत. मैंने जब पहली बार किया था तो मुझे तो हैप्पी मोमेंट में भी आंसू आ गया था. तो जिन लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया, इट्स अमेजिंग. बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज है, सुनने में लगता है इससे क्या होगा. पर बिलीव मी, जैसे जैसे आप लोग कर रहे हैं तो यू विल एक्सपीरियंस ना. हम एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि सचमुच में ऐसा है कि नहीं है. तो आप लोग इतना एफर्ट करते हैं, उठकर आते हैं, सेशन ज्वाइन करते हैं, तो अपने आप को एक बहुत अच्छी ताली दीजिए अपने उस इनर चाइल्ड को और अपने लिए कनेक्ट होने के लिए. सभी अपने लोग बहुत ताली बजाइए. बहुत सभी के लिए बहुत जब आप प्यार. जब आप बोलते हैं ना हाँ. तो जस्ट एक स्टोरी की तरह लगता है, लेकिन जब उसके साथ मेडिटेशन करते हैं ना तो बिल्कुल एक्चुअल वही होता है जैसे आप बोल रहे हो. बहुत अच्छा लगता अपने आप को है. शाबाश. यस यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू वेलकम, यू वेलकम. थैंक यू सो मच मैम. यू हाँ वेलकम. रश्मि जी बात करिए. हाँ जी रश्मि जी बोलिए. आशा जी, आज जब शुरू किया तो आंखों में नमी आई. पहले मैंने को याद आया लेट इट गो. उसके बाद मैं अपने उस बचपने में चली गई. मैंने पिट्ठू खेला, लंगड़ी टांग खेली, ऊंच नीच खेली, जो मैं भूल ही गई थी कि कभी मेरे पास बचपना भी था. बिल्कुल याद नहीं था क्योंकि बहुत ड्यू टू सर्कमस्टांसेस. बट आज मैं वो सारे गेम में कहाँ से पहुंची मैं नहीं जानती. और वो मोमेंट मैंने वाकई जिए. थैंक यू ग्रेट सो मच जॉब. बचपना याद दिलाने के लिए. और मतलब शायद ये रिलीज हुआ है तो आई विल बी फाइन वेरी वेरी सून नाउ. यस. And all credit goes to you and your sincere effort. I'm speechless in front of you. Thank you so much. अगर आप सचमुच में मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप लोग मेक श्योर ये मेडिटेशन ज़रूर कीजिए. 10 मिनट की एक्टिविटी, मेक श्योर 10 मिनट का टाइम ज़रूर ज़रूर निकालिए. जब आप सचमुच में उनको करेंगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा. 10 मिनट के लिए लॉक कर लीजिए अपने आप को, मैं तो ये बोलती हूँ. हाँ, जो ज़रूर आज ज़रूर वाली कीजिए. है जो आज हाँ. वाली है उसके लिए बोल रहे हैं.
नहीं, आप दोनों वीक का कर सकते हैं, पर अभी जैसे हमने ग्रुप में किया ना, तो अगर आप आज इस वाले मेडिटेशन को करेंगे 30 मिनट्स का जो है, तो इट्स वेरी इफेक्टिव। तो नेक्स्ट सैटरडे तक हर रोज कीजिए। और आप चाहें तो जो पहले वीक का है, वीक 1 वीक 2 ऐसे ऑल्टरनेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों एक्सपीरियंस होंगे। एंड अलाउ इमोशंस टू कम, जो हो रहा है होने दीजिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इट्स ऑल गुड हमेशा। यूनिवर्स में कभी कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। तो आप सबको आज यहाँ आना था, जुड़ना था, तो थैंक यू सो मच। वाह, आई एम सो हैप्पी। तो आप सब लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बहुत, ये मेरे लिए अप्रिसिएशन है। हाँ क्योंकि अगर मैं कुछ एफर्ट करती हूँ और आप उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, अगर 1% की भी ज़िंदगी बदल जाती है ना, तो उससे दुनिया की एनर्जी बदलती है। तो आप ये मत सोचिए कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हम सब एफर्ट करें कि ये दुनिया कैसे अच्छी जगह बन जाए रहने के लिए, और सिर्फ हमें अपने ऊपर काम करना है, किसी की चिंता नहीं है। वर्क ऑन योर सेल्फ एंड सी द मैजिक। फिर उसके जी बाद मैं आपको कुछ एफर्मेशन दूंगी डे 28 पे, उनको बोलिएगा, और फिर देखिएगा कैसे मैजिक होता है। जी आशा जी, इससे जो आप करा रहे हो ना, पूरा माहौल चेंज हो जाता है, अपनी मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है, खुली। अपना सारा, हाँ, वो उस तरफ से ध्यान ही हट जाता है कि हम हाँ, किस उम्र में आ गए हैं क्या। उन्हीं सब के साथ में जुड़ जाते हैं फिर से। तो काफी लाइवली एंड बहुत एक्टिविटी लाइवली एक्टिव हो लगता है। जाता है, एटमॉस्फेयर हाँ भी हो जी जाता जी है, जी। अंदर से मन भी बहुत खुश हो जाता है। हाँ, मन में वही खुशियां वापस आ जाती हैं। या जी यू ऑल है। थैंक्स टू यू। मगर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशा थैंक मैम, यू सो मिलते हैं मच। ना कि हम अपने इस एक्सपीरियंस से अदर्स आल्सो गेट इफेक्टेड ना, उनको भी फिर यस, से जो है ये हो यस, जाता है। So like as I'm doing it for myself, like it passes on, like चाहे चाहे यस, ना चाहे, it goes, it passes on to my dear ones. यस, इट स्प्रेड्स। बिल्कुल सही बोला Yeah, मंजू जी। yeah, आपने बिल्कुल जो मैं चीज़ मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी थी, बिल्कुल सही बोला है। जब आप अपने अंदर चेंज लाते हैं ना, इट्स एनर्जी, क्योंकि सब कुछ yeah, एनर्जी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, एनर्जी है ना, हम कुछ भी कर रहे हैं। yeah. तो जब आप अपने अंदर चेंज लाते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग भी बदल जाते हैं, क्योंकि हम सभी स्पिरिचुअलिटी में, और हम जानते हैं कि हम सामने वाले में वो देखते हैं, वो हमारा ही इनर रिफ्लेक्शन होता है। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो लोग भी हमसे प्यार करेंगे, बिलीव मी, हाँ. थिंग्स चेंज। जी And those who love me, तो उनको चाहे sooner or later they get affected, they get impressed by the यस, like whatever I want to convey. ये नहीं जरूरी है immediately उनके वो करेंगे, but it leaves an impact definitely. यस, इवेंचुअली होगा मंजू जी, बिल्कुल Yeah, होगा। इट्स गोना लीव एन इम्पैक्ट इन लॉन्ग रन। और जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि, आई मीन मेरा भी ये कंसर्न हुआ करता था एक पॉइंट पे, कि जैसे मेरा बेटा भी अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है। तो जब बच्चे स्कूल में बैठे हैं तो चिंता होती है, अरे तुम गेम खेलते रहते हो, अरे तुम इतना टाइम ऐसे करते हो, गाड़ी ध्यान से चलाना, इस तरह की, है ना। पर जब से मैंने अपने अंदर सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया, मेरे आसपास की चीजें बदल गई। मुझे अपने बेटे को ये भी नहीं कहना पड़ता आप टीवी मत देखो क्या। और जैसे मैंने डॉक्टर संतोष को बताया भी था कि मेरा बेटा 12th ग्रेड से विद A+, मतलब उसको इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था। तो जब अपने ऊपर काम करने से आसपास के सारे लोग बदल रहे हैं, तो क्यों exactly. ना Yeah, करें, क्यों नहीं करें हम ऐसा। yeah. That's what I meant. ये जो है ये होता ही है. यस, मैजिक इन द एयर। हम उसके बाद Yeah, एक बिल्कुल। जो मैजिक मैजिक बुक है, उसको 4 पार्ट्स में या 2 दिन में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि जब आप हील करते हैं ना अपने आप को ऐसे, फिर आप जो एक रोंडा बाइंड की बुक है द मैजिक, आई विल शेयर इन द ग्रुप, PDF ही है वो। तो पता नहीं आप, मगर अगर आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप PDF को उसमें खोल सकते हैं, बुक को पढ़ सकते हैं एक्चुअली आप।
तो उसके बाद आप जब वो उसको फॉलो करते हैं ना, अपने ऊपर काम करने के बाद सेल्फ लव एंड देन यू डू ग्रैटिट्यूड। तो जब आप सेल्फ लव यानी कि अपने ऊपर काम कर लिया, फिर आपने उसमें कृतज्ञता को जोड़ दिया। Yeah. देखिए ऐसा ऐसा होता है कि जो मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि फॉर मी मनी ग्रोज ऑन ट्री, लोग कई बार कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, पर मैं लाइव एग्जांपल हूँ। तो आई एम सेइंग कि आप कुछ भी एक करते हो ना, लाइफ के जो बाकी चारों एरियाज हैं, हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप, 4 एरियाज होते हैं हमारे। या तो हमारी हेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, कैरियर हो सकता है, या मनी। सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए और फिर मैजिक को एक्सपीरियंस कीजिए। चीजें खुद बदलती हैं, क्योंकि यूनिवर्स के पास ऑलरेडी आपके लिए वो जॉय है, वो हैप्पीनेस है। हमने ही उस पर लेयर चढ़ा दी है कुछ भी करके। पर नो जजमेंट, नो ब्लेम गेम, enjoy the life. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you very much. Thank you so much. अब थैंक यू आशा जी, बहुत welcome. बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। तो Thank you so वी आर ऑल ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। You're welcome. तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन या कुछ है तो आप पूछना चाहते हैं तो नम्रता मास्टर, डू यू वांट टू से समथिंग? मैं भी जैसे ही स्टार्ट हुआ था, I had eye water in my eyes. I Yes, wasn't I crying saw. like that, but हाँ, and I don't know why I was yawning, like feeling sleepy. ओह दैट्स रियली गुड, आपकी हीलिंग होती है। ओके, ये ईएफटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये मैंने ईएफटी में सीखा था। अगर आपको मैं कुछ एक्सरसाइज करा रही हूँ और आपको एकदम से यॉर्निंग आ रही है ना, कभी कभी स्नीजिंग भी बहुत आती है, तो वो सब हीलिंग का एक, हाँ यस, तो यस, तो ये आपके जब आसपास की एनर्जी चेंज होती है ना, तो everything changes and it's a healing. So very good job, Namrata Master. Wow. So yeah, no, that these are the signs of healing. हाँ, Thank you. थैंक you यू welcome. नम्रता जी Thank you. फॉर शेयरिंग। इधर इधर थंडर स्टॉर्म भी आ रहा था और वो बिजली भी चमकी थी, और एक बार मेरी थोड़ी सी आंख भी खुली कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन मैंने खुल जरा सी खुली और मैंने खुलने नहीं दी वापस। पता है नम्रता जी आपने क्या किया? यू आर कॉजिंग द यूनिवर्स से ब्रिंग द थंडर स्टॉर्म, ताकि मेरे अंदर का स्टॉर्म सारा बाहर निकल आए। इट इज कनेक्टेड। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक दिन मैं एक बहुत एडवांस वर्कशॉप थी विद्या की, और मैं तो खुद कितने सालों से इस जर्नी में हूँ। तो अचानक विद्या कर रहे थे, तो माय सन ही वेंट आउटसाइड, और हमें उस दिन वार्निंग थी कि यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में बहुत थंडर स्टॉर्म आएगा, इट्स गोइंग टू बी सिवियर सिवियर। तो आई टोल्ड हिम कि आप मत जाओ। तो ही सेड मॉम, मैं तो हमेशा चर्च में वॉलेंटियर करता हूँ, तो आई हैव टू गो। लेकिन जैसे ही वो गया और मैं विद्या का मेडिटेशन कर रही हूँ, वो पूरा घर हिलने लगा। ऐसा स्टॉर्म पेंसिल्वेनिया में आया ही नहीं है। दैट वाज द डे, उस दिन वो आया। अब मैं कितना उसमें हूँ, पर मुझे लगा 1 मिनट के लिए अभी इसी समय इसको जाना था जब वेदर इतना खराब था, और मे बी चर्च कैन कैंसल द एक्टिविटी ऑल्सो। 1 सेकंड के लिए मुझे आया, और बहुत जबरदस्त सा मेरी विंडो हिल रही है, सब कुछ हिल रही है, एंड इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, 1 साल भी नहीं हुआ है बने हुए। लेकिन मैंने उसके बाद सोचा, मैंने बोला जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, मैं यही कहती हूँ। और जैसे मैंने सोचा, ही वॉज बैक होम, या इन अ सेकंड। तो लाइफ में मिरेकल होते हैं, यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट। तो जो आप बाहर तूफान आ रहा है ना, वो इंडिकेशन होता है। मैं हमेशा कहती हूँ थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, कुछ भी आता है, नेचर जब कुछ होता है ना, तो दे आर ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। तो आपके साथ बहुत अच्छी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी दूसरों के साथ कैसा हुआ, बट जैसे आप जो थंडर स्टॉर्म को फील कर रहे थे ना, लाइटनिंग को, बिकॉज व्हेन यू सेल्फ लव ना, अपने आप को जब आप प्यार करते हैं, तो यू क्रिएटिंग अ शेल, एक शेल क्रिएट कर देते हैं आप अपने चारों तरफ। सेल्फ लव से भी एक ऑरा प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है। यू क्रिएटेड दैट शेल। तो थंडर स्टॉर्म दूसरी एनर्जी कह रही है, अरे नम्रता ऐसा मत करो, इतने साल तक तुमने अलाउ किया हमें इस कंफर्ट जोन में रहने के लिए, तो अभी रिलीज मत करो। तो यूनिवर्स आपको ऐसे सिग्नल देता है, तो इट्स अ वेरी गुड सिग्नल। फिर आपको यॉर्निंग आई, स्नीजिंग आई, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। बिग क्लैप्स फॉर नम्रता मास्टर, इतनी दूर से हमें ज्वाइन करती हैं। इवन आज तो शैला आंटी ने भी ज्वाइन किया है हमको। थैंक यू सो मच। जी जी जी। ठीक है, अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग मेक श्योर आप इस प्रैक्टिस को कीजिएगा।
और अप्लाई कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी आप सभी को। तो सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, सुषमा Thank you मास्टर। Asha ji, thank you so much. Once again, Thank love you. you. Thank you Love so you. much. Love you. Love Thank you. you, Yeah, love you. Santoshi, as Thank you well. so much.